साहित्य पथिक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कोई भी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपने मेहमान से मिलवा दें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से, और वे हैं आपके चिरपरिचित डॉक्टर गौतम चटर्जी। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। स्वस्थ शुभेच्छा, आनंद। और मित्रों, आपको ये जरूर कुछ अजीब सा लगा होगा कि पहले हम हमेशा भूमिका के साथ उनका परिचय कराते थे, आज हमने बिल्कुल आरंभ में उनका परिचय क्यों करवाया। तो हम आपको बता दें कि हमने ये निर्णय लिया है, या ये डिसाइड किया है कि ये श्रृंखला जो आप सुन रहे थे इसलिए कि आज हमने सोचा है कि इस कड़ी के बाद हम थोड़ा सा विश्राम लेंगे, और उसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो एक नए स्वरूप में, एक नए विषय के साथ। और हो सकता है कि हमारी वो श्रृंखला आपके ड्राइंग रूम में बैठ के हो रही हो, आपको ऐसा लगे कि हम आपके ड्राइंग रूम में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये इस तरह से इस कड़ी को आरंभ किया। गौतम जी, क्या आप हमसे सहमत हैं कि हम थोड़ा सा विराम लेके नया एपिसोड शुरू करें? बिल्कुल, ये स्वस्ति और प्रशस्ति शुभेच्छा। बीच बीच में विराम इससे लिया दिया जाता है, जैसे हमारे भारतीय अ, नृत्य नर्तन का ये दर्शन है, उसमें सिर्फ गति नहीं होती है, स्थानक भी होता है। जब जब नृत्यांगना ठहरेगी नहीं तो फिर मूवमेंट नहीं दे पाएगी। दोनों का संतुलन होता है, गति और स्थानक। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में भी जो कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा है, नटराज का जो डांस है, उसमें भी दोनों ही है। तो खाली गति रहे तो भी नहीं अच्छा रहेगा, कब सिर्फ स्थिरता रहे तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। मूवमेंट इन स्टिलनेस का फिलोसॉफी इंडियन, इस चीज को आवर्तन कहा गया है। तो इस बिल्कुल। इंडियन फिलोसॉफी के अनुसार आपका ये निर्णय बिल्कुल पूर्ण है, समष्टिगत है, बहुत अच्छा है। और जब आपने समष्टिगत शब्द का उपयोग किया, तो हमको ऐसा लगता है कि ये श्रृंखला का यहाँ विराम लेना तब पूरी तरह से सार्थक होगा जब हम अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीजें बैठ कर याद करें, क्योंकि कई बार बीते पलों को याद करना भी बहुत अच्छा लगता है, बीती बातों को याद करना अच्छा लगता है। तो गौतम जी, आपको याद ही होगा कि हमने जब श्रृंखला आरंभ की थी, जिसका नाम हमने रखा था अभिव्यक्ति, और वो साहित्य और सिनेमा पर आधारित थी। तो वो कुछ बिल्कुल। दिनों तक चली, कई श्रृंखलाएं, कई कड़ी उसकी चली। तो उसमें बहुत सारी यादगार बातें आपने बताई, जो मुझे, चाहे आप स्टार्टिंग वाला एपिसोड कहिए, बिल्कुल पहले प्रथम एपिसोड कहिए, या फिर हम जब उसमें गाने की और फिल्मों की कहानी की, डायरेक्शन की, उन सब की बात कर रहे थे, तो कितना अच्छा लग रहा था। आप बताइए, वो चीजें आपको याद है? मुझे लगता है कि ये सीरीज जो संपन्न हो रहा है, ये श्रृंखला 100 या 102 एपिसोड की या 103 एपिसोड की, उसमें आर्ट और लाइफ को लेके बातचीत हुई। तो जो आर्ट था या जो कला है, वो सिर्फ रूपंकर कला यानी कि चित्रकला स्थापत्य तक केंद्रित नहीं थी, सिर्फ ललित कला तक केंद्रित नहीं थी, सीमित नहीं थी साहित्य तक, बल्कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, सबको लेकर के आर्ट। और उससे भी पहले था जीवन। तो कला और जीवन पर हम लोग फोकस किए, बीच बीच में चीजें आती रही। और अभी आपने जो याद करने वाली बात कही, तो दो तरह से चीजों को याद किया जाता है। एक तो है कि हम अपने मन की स्मृति में जाएं, तो एक खास तरह से वो याद करने की हम लोग को आदत है, बचपन से वही याद रहता है, उसके लिए सिखाना नहीं पड़ता है कि मन के प्रेमाइस में जाए। और दूसरा है कि मौन के प्रेमाइस में जाए या हृदय के सार गर्भित गुफा में जाए। तो क्या होगा कि जब मन के अ, कटघरे में जाएंगे, कहा जाए, या मन के पिंजरे में जाएंगे, तो वो चीज याद आएगी जिसमें अ, अहंकार जुड़ा हुआ है।
अच्छा लगना बुरा लगना, प्रेशर, पेन जुड़ा हुआ है। और जब हृदय की गुफा में जाएंगे तो वो चीजें याद आएंगी जो मंत्र होंगे, जो सुभाषित, जो हमेशा शाश्वत रूप से सीखने लायक और याद रखने लायक है ना। बिल्कुल। जैसे कि हम लोगों ने एक बार बात की थी सेपरेशन पर, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा है या ऑब्जर्व किया है या हम लोगों का ध्यान दिया है कि दुनिया में युगो युगों या कहें सीधे सीधे प्रिसाइजली कि 3 साढ़े 3 हजार साल से देखने को मिलता है कि लगातार लोगों में सेपरेशन हो रहा है, और लगातार एक अर्ज है यूनाइट होने, दो इंडिविजुअल्स में, दो पर्सन्स में, एक स्त्री पुरुष में लगातार एक टेंडेंसी है, एक अर्ज है कि हम मिल जाए। और लगातार ये डेस्टिनी देखने को मिलता है कि हम सेपरेट हो जाए। तो ये मिलना बिछुड़ना जिसको आसान भाषा में कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये पूरी पृथ्वी एक सुंदर सा लैंडस्केप है, तो उसमें ये मनुष्य की डेस्टिनी, नियति लगातार घट रही है। एक साधारण तौर पर भी लोग देख सकते हैं कि जैसे आप स्विट्जरलैंड के बारे में देखें, कश्मीर के बारे में देखें, कितना सुंदर लैंडस्केप है। लेकिन ऐसे लैंडस्केप में आमतौर पर ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको हम लोग वायलेंस कहते हैं, है ना। या उसको हम सुंदर भाषा में, एस्थेटिक्स की भाषा में कह सकते हैं, या आर्ट की भाषा में डेस्टिनी ऑफ मैन, वो घट रहा है। तो लैंडस्केप में जो मनुष्य की डेस्टिनी घट रही है, उसी पर हम लोगों ने बात किया था कि जैसे हमारे नेचर कॉन्सेप्ट है, मदर नेचर का या काली का, तो एक हाथ से दे रही है, एक हाथ से ले रही है। पूर्ण नारायण की भाषा में कहें तो जब एक थकान उतरती है तो एक थकान चढ़ती है, दोनों साथ साथ होता है। जैसे गति और स्थानक के हम लोगों ने बात की, वैसे ही ये मिलना बिछुड़ना या कोशिश करना, टेंडेंसी स्वाभाविक रूप से पास आने की, जुड़ जाने की, और फिर सेपरेट होने की चल रही है। तो ये तो रियलिटी है, और इस रियलिटी पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअलिटी है, लेकिन ट्रुथ नहीं। ट्रुथ जो है, जो सीखने लायक बात, जो मंत्र बनता है, जो सुभाषित बनता है, वो ये है। उसको भी हम अगर बुद्ध की भाषा में कहें तो वो ये है कि जैसे ही हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम एक दूसरे के हृदय में स्थान पा लेते हैं। आप हमारे हृदय में रहते हैं, हम आपके हृदय में रहते हैं। यहाँ से बात शुरू होती है ट्रुथ की, सत्य की। उससे पहले जो बात हुई वो रियलिटी की बात थी और एक्चुअलिटी की बात थी। लेकिन जहां तक सत्य की बात, जहां तक ऐसे शब्दों की बात है जो मंत्र बनते हैं, जो सुभाषित बनते हैं, वो इस सीरीज में इस तरह से बना कि हम एक दूसरे के संपर्क में आते ही एक दूसरे के हृदय में शामिल हो जाते हैं, और ये हमेशा का होगा। ये बुद्ध वचन है, बुद्ध की देशना है। इसकी गहराई में अगर जाएं तो पता चलेगा हम लोग पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हर चीज, दो व्यक्ति ही नहीं, इस संसार में घास से लेकर आकाश तक, और छोटे बच्चे से लेकर जिराफ तक, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। अगर ये अंतर निर्भरता न रहे तो ये सृष्टि, ये चलेगी ही नहीं। तो इससे सेपरेशन होता ही बिल्कुल। नहीं कभी भी। और और जब ये आपने, हम लोग को पूरा किया। जी जी, तो एक तो ये है कि रियलिटी या व्यवहार जगत में क्या घटता है, उससे हम लोग पारमार्थिक सारांश क्या लेते हैं। ये हम लोगों ने एक विषय को हमने देखा कि जो हम लोग में ये असंपृक्त होने की बात है, संपृक्त होने के बाद तो ये होता ही नहीं है। एक बार जुड़ जाने पर न सिर्फ ये होता है कि हमेशा के लिए जुड़ गए, सेपरेशन नहीं होता है, बल्कि पहले से जुड़े हुए रहे हैं या हैं और शाश्वत रूप से है। ये मंत्र या सुभाषित या सार निकलता है। ऐसे एक और विषय अभी तुरंत याद आ रहा है, जीवन से जुड़ा, जो आपने कहा था कि क्यों हम लोग दूसरे को छोटा करके नीचा दिखाते हैं। तो बात हो गई थी कि जो हमारे भीतर रहता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति करना। एक तो उसका एक आशय ये था कि अगर हमारे भीतर, आपके पास सौंदर्य मेरे पास नहीं है, आपके पास गुण है मेरे पास नहीं है, तो इसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे अपव्यवहार से।
और अगर हमारे पास गुण है और आपके पास गुण नहीं है, तो हम गुण से आपकी भरपाई करेंगे, आपको बड़ा करेंगे। ये इस पर बात हुई थी। फिर हम लोगों ने क्लासिकल एक एक म्यूजिक बात और एक बात और हमें हमें बहुत अच्छी लगी जब आपने छोटे बड़ा करने की बात कही। तो एक बड़े अच्छे विषय पे आपने जानकारी दी थी जो मेरे जहन में रह गई। वो ये थी कि हमने आपसे एक दिन एक एपिसोड में प्रश्न पूछा था कि हमें नींद क्यों नहीं आती है, और यह नींद आती है तो हम जग जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं सो पाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सारांश क्या निकला था, जो मंत्र रूप में है, क्योंकि एक तो याद करना है ना कि हम मन के पिंजरे की तरफ नहीं जाएंगे, मन के तरफ नहीं जाएंगे, या हम लोग के जो जीवन में जो हम लोग सुवास लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें हम लोग नास्टी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग हृदय की ओर जाएंगे। है ना, ये हमने पहले ही बता दिया कि दो चीजें, एक माइंड और एक हार्ट। तो अगर इस विषय को भी, उस पर भी बात हुई थी, तो उसमें हम लोगों का सारांश क्या निकला। हम लोग निश्चित रूप से व्यावहारिक जगत से पारमार्थिक की ओर बढ़े होंगे, हम लोग रियलिटी से ट्रूथ की ओर बढ़े होंगे। तो यदि आपको याद आ रहा हो कि उससे हम लोगों ने क्या सुभाषित या मंत्र जो कि जीवन को प्रेरित करे, क्या ड्रॉ कर पाए। बिल्कुल, एक सबसे अच्छी बात जो आपने उस एपिसोड में कही थी, वो आपने कहा था कि हम ज्यादातर अपने ब्रेन में रहते हैं, और जब हम जगते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम करने लगता है, हम तुरंत सोचने लगते हैं, और इस वजह से नींद नहीं आती है। और इसी नींद के रेफरेंस में आपने एक बात कही थी गौतम जी, नेचर्स कॉल। ये बहुत अच्छी बात कही थी। हम इस विषय पे चाहेंगे कि बहुत शॉर्ट में, सारांश के रूप में, आप हमारे दर्शकों को दोबारा याद दिला दें कि नेचर्स कॉल क्या है। नेचर्स कॉल के बारे में हमने इसको विस्तार दिया था इस शब्द को, कि नींद भी एक नेचर्स कॉल है। और वो, उसमें हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, क्या हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं जब हम वेकिंग में हैं, ये प्रश्न हमने उठाया था। क्योंकि उस वक्त हम लोग नींद में किसी को भी नहीं लेके जाते, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को तो छोड़ ही देते हैं, अपने प्रिय व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों को भी छोड़ देते हैं, अपनी देह को भी लेके नहीं जाते, और सबको बाहर रख देते हैं। और फिर अगले दिन बोलते हैं कि हमारी नींद बहुत अच्छी हुई। और नींद में जो सपने देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये भी अब अध्ययन आ चुका है कि अब कोई अ, सोता नहीं है, या तो जागता है या तो सपने देखता है, ये दोनों को वो, उसी में वो नींद को परिभाषित कर देता है कि मैं हम 8 घंटा सोए, बहुत अच्छी नींद हुई, लेकिन दरअसल वो स्वप्न हुआ, वो सुषुप्ति नहीं हुआ, मतलब डीप स्लीप नहीं हुआ, या स्लीप विदाउट ड्रीम नहीं हुआ, या तो ड्रीम स्लीप होता है या वेकिंग होता है। तो उसमें जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, वो हमें सुख देता है, और इसलिए देता है क्योंकि उस वक्त हमारा ईगो नहीं रहता, ईगो मर्ज कर जाता है हमारे सेल्फ में, इसलिए ऐसा होता है। तो मैंने कहा था इसका उपयोग हम लोग बेकिंग में करते हैं, और सोए सोए से रहें, नींदे से रहें, जैसे सपना देख रहे हैं, तो काफी काम हो सकता है। इसकी और गहराई में भी जाया जा सकता है कि दरअसल सपने में दिखाई देने वाली चीजें बार बार, और जागतिक में दिखाई देने वाली चीजें बार बार, ये कौन देखता है, किसके जरिए देखता है। ये थोड़ा सा ज्यादा गहराई में उपनिषदों में चले जाना होगा। उपनिषद ये कहते हैं, उपनिषद में एक मंत्र है कि स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम, यहाँ पर स्वप्नांतम का मतलब स्वप्न का अंत नहीं है, या जागरितांतम का मतलब जागृति का अंत नहीं है। स्वप्नांतम का मतलब है स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली चीजें, और जागरितांतम का मतलब जागृति अवस्था में, वेकिंग में दिखाई पड़ने वाली चीजें। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभव, चोभव में च उभव, च माने और, ये स्वप्न और जागृति, च हो गया, उभव माने दोनों में दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं। चोभव ये नानुपश्यति, ये इनका मतलब है किसके द्वारा, पश्यति देखी जाती है। उसके बाद का लाइन है कि महानतम, जो महान है, जो महत तत्व है, यानी जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, महानतम विभु आत्मा, वो जो विभु पूरे आकाश में सर्वत्र फैला हुआ है, विभु,
विभुमात्मानम, यानी आत्मा जो विभु के स्वरूप है, जो महत्व है, महान है। तो महानतम विभुमात्मानम मत्वा, ऐसा व्यक्ति, मत्वा धीरो न शोचती, ऐसा धीर पुरुष शोक नहीं करता, ये जानकर कि दरअसल सपने में दिखाई पड़ने वाली चीजें और जागृति में दिखाई पड़ने वाली चीजें वो आत्मा देखता है, वो देखता है, उसके जरिए हम देखते हैं। हम नहीं देखते, वो देखता है हमारे जरिए। इसको जो जान लेता है, ऐसा धीर पुरुष शोक नहीं करता। ये जो है, ये मंत्र उपनिषद का है। बल्कि उसमें भी कहें तो 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है कठोपनिषद। और कठोपनिषद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर बहुत लोग इसी कहानियों से अभिभूत हो जाते हैं। नचिकेता और यम का प्रसंग है, कहानी है इसलिए। और इसी पर कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी अपना प्रथम प्रबंध काव्य लिखा था। और इसमें बाजश्रवा पिता है और बेटा नचिकेता। इसी कहानी बहुत मशहूर है, इससे सब लोग कठोपनिषद में जाते हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। ये मंत्र दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का चौथा मंत्र है। स्वपनांतम जागरितांतम चोभो ये नानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। तो अब हम लोग जो स्वप्न जागृति की बात किए थे कि हम लोग सपने में अपने देह को भी नहीं ले जाते, और जिस जो चीजें सुख देती हैं उसी तरह से स्वप्नवत हम लोग जागृत अवस्था में भी रहे तो हम लोग कोई कष्ट नहीं होगा। और तब आपको लगेगा कि सब कुछ सपने में घट रहा है, जो कि बोर्हेस की सारी कविताओं में मिलता है, कहानियों में मिलता है कि कौन सा सपना समझ में नहीं आता है, सोते समय वाला या जागने वाला, सब कुछ सपना है। तो आपके पास प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रपंच नहीं है। लेकिन जो उपनिषद में हम लोग कहें उससे ये होता है कि दरअसल आप कुछ कर ही नहीं रहे, वास्तव में वो कर रहा है। आप, आपका पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो है ही नहीं, वो कर रहा है। यहाँ पर अगर आपका ध्यान है, हमारा ध्यान अगर जाता है, ध्यान जाना ही चाहिए, ध्यान करने की चीज है नहीं, तो आप हर पल आप ही वो है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये आ जाता है। ये गहराई में जाने पर इस सत्य पहुंचता है। अब बीच में बात की थी कि बीच में नींद टूट जाती है, वो इसीलिए होता है, वो डिस्टर्बेंस वेकिंग में होता है। इससे वो डिस्टर्बेंस अपना काम वहां भी नींद में भी करती है, फिर बहुत देर तक नींद नहीं आती। धीरे धीरे ये फिर रोग में बदल जाता है, जिसमें कई रोग हैं, इंसोम्निया से लेकर माइग्रेन तक। और हमने कहा था कि अगर कोई एक, कई रास्ते हमने सजेस्ट किए थे, किसी को भी आप अप्लाई करेंगे तो नींद भी बहुत मधुरता से आ जाएगी, दर्द भी चला जाएगा, और दर्द फिर कभी नहीं आएगा, सिर दर्द कभी नहीं होगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप शरद पूर्णिमा पर कोई खीर बना के छत पर रखे और अमृत वर्षा उसको पिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर थोड़ी सी समझ, अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इन सबको ओवरकम कर सकते बिल्कुल। और आपने जब स्वप्न की और हकीकत की बात की, तो कहानी आपने सुनाई थी बहुत अच्छी इसी रेफरेंस में कि भगवान राम अपने जब गुरुजी से पूछते थे कि दुनिया क्या है, माया क्या है और स्वप्न क्या है, उस दौरान आपने जो हैं। वो कहानी सुनाई थी, बिल्कुल वो कहानी मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छी लगी थी। हम चाहते हैं कि वो कहानी कम से कम इस जब हमारा सीरीज संपन्न हो रहा है उसमें आप जरूर बताएं। वो कौन सी कहानी थी? 3 राजकुमारियों वाली कहानी थी, 3 राजकुमारों वाली, या जो गांधी वाली कहानी थी, काशी में हुई थी? कौन सी कहानी में ये स्मरण वो नहीं एक रखा, तो कहानी मुझे थी। ये बता वो दीजिए। एक कहानी थी ना कि वो न जो है एक नहाने से भोजन से हाँ पहले नहाने जाते हाँ हैं वो। हाँ, वो काशी की कहानी है। हम लोग जो, हमें योग वासिष्ठ की विशेषकर इसलिए बार बार चर्चा करता हूँ, उसको उल्लेख करता हूँ, वो पढ़ाई नहीं गया हमारे यहाँ। उसको महारामायण कहा गया। सब लोग रामायण तक पढ़ते हैं, अधिक से अधिक उससे भी ज्यादा तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ते हैं, उससे बहुत कम वो लोग उत्तर रामचरितम पढ़ते हैं। भवभूति का 3 रामायण कहना चाहिए, लेकिन आमतौर पर 2 लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण और फिर मानस। लेकिन 3 रामायण कहना चाहिए, उससे भी पहले 4 रामायण कहना चाहिए, क्योंकि योग वासिष्ठ महारामायण है और बहुत विशाल ग्रंथ है, उसको पढ़ा ही नहीं किया है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि राम जब पढ़ने गए थे गुरु वशिष्ठ के पास, वो कुछ भी पूछते थे कि ये ओटीटी ऐप क्या होता है या व्हाट्सएप क्या होता है, कुछ भी पूछते थे तो वो एक कहानी सुनाते थे। तो उसमें जब उन्होंने पूछा कि ये लोग जो कहते हैं माया, कि माया क्या है, तब उन्होंने कहानी सुनाई थी कि अ, काशी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गांधी। अब वो भी ये जानना चाहता था कि माया क्या है। वो
कुटी में रहता था अपनी पत्नी और अपनी स्त्री के साथ, पत्नी के साथ। तो एक दिन देवता ने कहा कि तुम जान जाओगे किसी एक दिन। अच्छा, ये जो कहानी होता है माइथोलॉजी के स्टोरीज में कि देवता आए, प्रसन्न हुए, तपस्या से कहा कि तुम जान जाओगे, इसको हम लोग जीवन में कभी भी देख सकते हैं। हम लोग के मन में भी कई चीजें आती हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये हम कब जानेंगे। तो उसी समय आप अपने मन में ये बात ला सकते हैं कि देवता कह रहा है कि एक दिन तुम जान जाओगे, और आप जान जाएंगे। ये जीवन में कभी भी घट सकता है, आप इसको आजमा के देख सकते हैं। तो देवता ने उससे कहा कि एक दिन जान जाओगे। तो एक दिन जब वो खाना खाने से पहले सरोवर में स्नान स्नान करने गया, डुबकी लगाई, तो देखा कि उसका शव रखा हुआ है, दोनों तरफ उसकी माँ और उसकी पत्नी रो रही। और वो एक सूअर चराने वाली बस्ती में, वो किसी महिला के गर्भ में वो पला, अगला जन्म। तो अभी तक तो ब्राह्मण साहब शूद्र के घर में वो पल रहा है। फिर उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जब वो 18 साल का होता है तो वहां सूखा पड़ जाता है उस गांव में। सभी लोग अ, आहार के लिए इधर उधर भागते हैं। वो जब गांव की सीमा में जाता है तो वहां पर एक हाथी बैठा होता है, वो सूंड से उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। वो 18 साल का युवक पहले डर जाता है, फिर उसको हाथी एक राजमहल के द्वार पर ला करके, राजद्वार लाके उसको उतार देता है, बैठ जाता है। वहां पर पहले से ही बहुत सारी महिलाएं रहती है, परिचारिकाएं रहती है, राजकुमारियां रहती हैं। सब लोग मिल करके उसका आरती करती है, उसको वहां पर राजकुमार नियुक्त कर दिया जाता है, राजा बन जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आता ये सब क्या हुआ, और वो आराम से जीवन जीने लगता है। एक दिन वो अपनी खिड़की से देखता है कि उसके गांव की, वो जो शूद्रों की बस्ती थी, दलितों की बस्ती थी, सुअर चराने वालों की, उनके कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं दूर से। वो आवाज देके बुलाता है। वो भी लगता है कि राजमहल से हमें क्यों बुलाया जा रहा है। फिर अपने नौकर चाकर भेज के उनको बुला के अंदर ले आता है, तो खूब अच्छे अच्छे खाने वाले पकवान खिलाता है। तो वो लोग बोलते तू ये सब क्या हुआ, तू बताता है ऐसा ऐसा हुआ। तो ये सब अपनी वो आमोद प्रमोद में थे ही, तब तक घर की जो नौकरानियां परिचारिकाओं में ये बात फैल जाती है कि जो राजा है वो क्षत्रिय नहीं है, वो शुद्ध है, दलित है। अब ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है, और एक साथ सारे ब्राह्मण क्षत्रियो ने सभी लोग सामूहिक आत्मदाह करते हैं। आत्मदाह करके तो उसकी जो दाह है, तपन है, वो सरोवर में डुबकी लगाए गाधी उस आंच को महसूस करता है और पानी से निकल आता है। और जब अपनी कुटी में पहुंचता है, देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ खाना लेके बैठी हुई है। जैसे ही वो बैठता है, खाना शुरू करता है, करने ही वाला है, तब तक उसके दरवाजे पर स्कूटी में दूसरा ब्राह्मण दिखता है। तो नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार वो उनको बुलाता है आतिथ्य के रूप में, और उनको बैठाता है और साथ खाना खाते हैं। फिर दोनों लोग साथ साथ सो जाते हैं, जिसको नैप कहते हैं आजकल अंग्रेजी में, दोपहर में खाना खाने के बाद। फिर दोनों संध्या विहार पर निकलते हैं। एक आदमी उससे आने का प्रयोजन पूछता है कि किस कारण से आना हुआ। तो वो बताया कि मैं प्रयाग से आ रहा हूँ, और वहां ये जानने पर कि एक किसी राज्य का राजा, वो दलित था, क्षत्रिय नहीं था, वहां के क्षत्रियो ने आत्महत्या की है, आत्मदाह किया है। मैं उसका आधा काम संगम के पास करके आ रहा हूँ, बाकी काम आप काशी में कर। कहानी इतनी सी बात है कि जो चीज वो अभी अ, होना है, मतलब अभी वो देख रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, उसका डेथ होगा, फिर उसका फिर जन्म होगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, वो ऑलरेडी हो चुका है। और होने के बाद की चीजें लेकर के वो आया हुआ है। ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, ये इल्यूशन है, यही माया है जो माइंड के कारण होता है। इसको ड्रॉप करके आप अभी में आइए, ये वशिष्ठ का राम को संदेश है इस कहानी के बाद। इस समय जो है वो इल्यूशन। बहुत अच्छा। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपके मुंह से दोबारा सुनूं इस कहानी को। क्योंकि कई चीजें जो हमने कहा ना कि जहन में रह जाती हैं, हालांकि हमने और आपने मिलकर जो एपिसोड्स किए उसमें ज्यादातर मेरी बातें मेरी जहन में हैं। और इसके साथ ही जो एक बहुत रिसेंट वाली बात है कि जब हमने डिस्कशन शुरू किया, एक फिल्म हमने देखी और उसमें तंत्र मंत्र का देखा, और बहुत दिमाग में ये आया कि हाँ, आपसे कभी इस विषय पर चर्चा हुई थी, तो मुझे लगा कि आपसे इस बात को पूछूं और बताऊं कि तंत्र असल में क्या है। ये वाला जो अभी तक हमने तंत्र पे किया, तो हम चाहते हैं कि चलते चलते वाले अपने समापन उसमें तंत्र पे भी आप थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके बताएं।
देखिए वो पहली बात तो ये है कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानियों के रूप में हमारे यहाँ के सत्य को इसीलिए रखा गया है कि लोगों को कहानियां पसंद। लेकिन उसकी ट्रेजेडी ये है कि लोग कहानियों की स्ट्रक्चर पर रह जाते हैं, कहानी उनको अच्छी लगती है, कहानी के पीछे का जो आइडिया है, जो सत्य है, उसको छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए लोगों की कि कहानी के जरिए ऋषि क्या कहना चाहता है, आर्टिस्ट क्या कहना चाहता है, उसको पकड़े। ठीक तंत्र के साथ भी यही हुआ कि तंत्र हमारे यहाँ वेद को विस्तार देने के लिए था, एक्सप्लेन करने के लिए था। लेकिन जब वो तंत्र का जो मूल ग्रंथ है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है, वो जब हमारे यहाँ मुगल काल में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, फिर ब्रिटिश पीरियड आया, उसमें भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जरिए हम लोगों ने जाना कि ऐसा कुछ था शैव दर्शन और तंत्र। तब हम लोगों ने अभिनव गुप्त के बारे में जाना, तब तंत्रालुक के बारे में जाना। तो 1000 साल में, तो 20वीं शताब्दी में ये हमारा देश काल हुआ, देह का और नाम का। तो मैंने देखा है 1000 साल में उस पर कोई काम नहीं हुआ है, वो संस्कृत में वैसे ही पड़ा हुआ है। और जो लोग इस एरिया में काम करने वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान नहीं। तो पहले तो ध्यान गया पढ़े। और जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारे भीतर आत्म तत्व है, अगर हमें जरूरत होती है गुरु की, तो गुरु का रूप लेकर सामने आ जाता है। मेरे जीवन में भी संस्कृत वाङ्मय की और आगम तंत्र के गुरु तुरंत अपीयर हो गए, यानी ईश्वरीय खुद गुरु का रूप लेके आया। और उनको उस एरिया में पूरे विश्व में सबसे ऊपर माना जाता है। उन्होंने कहा मुझे आप इसको करिए संस्कृत से अंग्रेजी में। उन्होंने भूमिका लिखी संस्कृत में, और वो 6 खंडों में छपा तंत्रालोक। तो ये इसके बाद से मैं आपको बताऊं कि अब सब लोग तंत्रालोक की तरफ ध्यान दिए। ठीक वैसे ही नाट्यशास्त्र के बारे में हुआ। जैसे हमने नाट्यशास्त्र पर लेक्चर देना शुरू किया और उसको मॉडर्न करने शुरू किया, सब लोग नाट्यशास्त्र पर काम शुरू कर दिए। ये भी पिछले 2-3 दशकों के अंदर की बात है। सेम तंत्रालोक को लेकर हुआ। उस 2007 में आया पहला मेरा अनुवाद, लेक्चर्स के साथ, डायलॉग्स के साथ और व्याख्याओं के साथ। अब 2024 में दूसरे लोगों का आ रहा है इतने दिनों बाद। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हम लोग कोई काम करते हैं और उसका फल चाहते हैं। फल होता है, भले वो दृष्ट न हो, अदृष्ट। कई बार हम लोग को अदृष्ट फल भी मिलता है। लेकिन फल का ये हुआ, अब समाज में वो जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उसकी एक भी खबर कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। ये इसको ये नहीं कहेंगे कि उसका अनुवाद हुआ इसलिए हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे चंडीगढ़ में पानी का बंटवारा नहीं होता तो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती, ऐसे बोलने पर बहुत भीतर भीतर बहुत सारी बातें हैं, वो क्लियर हो सकती है। वैसे ही तंत्रालोक के प्रकाशन के बाद एक भी खबर अखबार में नहीं आ रही है कि तांत्रिकों ने किसी को के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया। ये उसका फल है। समाज में इसी लोक कल्याण के या शुभ भाव से ये काम किया गया था, और सामने है रिजल्ट। और ऐसा तभी होगा जब कोई आदमी नेम फेम नहीं चाहेगा, पैसा, नाम, प्रसिद्धि ये नहीं चाहेगा। वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए, मनुष्य उद्धार के लिए कोई काम करेगा, तभी ऐसा होगा और तुरंत होगा। उसको हेल्प भी आता जाएगा नेचर की ओर से, और सारा काम होता जाएगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज एक भी घटना नहीं मिलती है ये सब चीजों की, अंधविश्वास, कुरीतियों की या खराब चीजों बिल्कुल। पर हम ये चाह रहे थे कि इसके साथ साथ, क्योंकि अब हम कुछ समय बाद मिलेंगे अपने दर्शकों से, तो आप ये जरूर बता दें कि तंत्र एक्चुअली है क्या, जिसका अर्थ आपने पहले ही की। मैंने एपिसोड में शुरू में हम। पहले बोला कि तंत्र जो है वेद का विस्तार है, वेद समझना कठिन है। इससे इसको इसकी व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का एक मेथड है, मेथोडोलॉजी है, जिसकी निरुक्ति है या एटिमोलॉजिकल इसका मीनिंग है। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। तन्यते, ये तन्यति धातु से बना है। तो तन्यति तन्यते, तो तन्यति से तन्यते बना है। उसके ताकि उसका अन्वय ठीक हो वाक्य का। तो तन्यते विस्तार्यते, विस्तार देना, तानना, विस्तार देना, क्या किसका, ज्ञान का। ज्ञान को जब हम विस्तार देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इस कर्म को तंत्र कहते हैं, और ऐसा करने वाला तांत्रिक कहलाता है। ये हमारे यहाँ वेद की एक शाखा है। वेद के समय से श्रुति शाखा विशेष, वेद श्रुति यानी वेद, उसकी एक शाखा है। और तंत्र लगातार वेद के साथ साथ पल्लवित हुआ है, वेद को एक्सप्लेन करने, जो 1000 साल से लोप हो गया था, फिर वो सामने आया है, और फिर से उसका ऊपर पूरे विश्व के विद्वान काम कर रहे हैं। तो ये है कि जो किसी भी ज्ञान को समझाता है, विस्तार देता है, वो तंत्र कर्म करता बिल्कुल। अब
क्योंकि एकदम इस कार्यक्रम के भी आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं, जब हमारे पास तो थोड़ा सा 4-5 मिनट का समय बचा है। तो पहला एपिसोड जो मुझे याद आ रहा है वो बहुत अच्छा था, और वो चार्ली चैपलिन पे था। अगर आपको भी याद हो, उस पे आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा बताया था कि किस तरीके से आज के भी सिनेमा डायरेक्टर्स उनसे प्रभावित थे। तो उसको भी थोड़ा सा बताएं ना आप, 2-3 मिनट में। चार्ली चैपलिन, अभी जो मैंने नेचर और काली के बारे में बताया कि एक हाथ से दे रही है, काली एक हाथ से ले रही है, मानी जन्म और मृत्यु साथ साथ चल रहा है संसार में, और सृजन और विखंडन दोनों साथ साथ चल रहा है। ये चार्ली चैपलिन की फिल्म में देख सकते हैं, जो उसके पहले उसके बाद कभी नहीं देखा गया, कि वो अपनी प्रियतमा के साथ बैठा हुआ है फुटपाथ पर, और सामने एक गटर में एक आदमी लगभग डूब गया है, उसका सिर खाली निकला हुआ है, वो बचने की कोशिश कर रहा है। एक ही सीन में दिखाया जा रहा है, एक ही इमेज। तो वो हंस रहा है, अपनी प्रीतमा से खुश है, और वो इतनी दर्द में है, मृत्यु के पास है। ये दोनों को साथ साथ दिखाने का मतलब ही है, वो इस चीज को दिखा रहे हैं। यही है समाज हमारा, कि जहां पर एक जगह पर बहुत दुख है, और वन इज पासिंग थ्रू एक्सक्रूशिएटिंग पेन, वहीं पर कोई व्यक्ति मौज कर रहा है, बहुत प्रेशर में है। दोनों को साथ साथ दिखाना, तो व्यवहारिक जगत पर की अच्छी टिप्पणी, वो भी फिल्म कला के माध्यम से। चार्ली चैपलिन प्रथम पुरुष है इसके। अफसोस है कि भारत में ऐसा नहीं हुआ। चार्ली चैपलिन से ही हम लोग देखते हैं कि फिल्म की शुरुआत हुई, जो हमारे यहाँ हीरालाल सेन ने एक बार कोशिश की, फाल्के से भी पहले। क्योंकि इसके लिए, फिल्म कला के लिए, किसी भी कला के लिए प्रतिभा चाहिए, स्किल सिर्फ नहीं चाहिए, व्याकरण सिर्फ नहीं चाहिए। तो चार्ली चैपलिन से हम लोग को दृष्टि मिलती है, ये कह सकते हैं, अगर हम लोग सिर्फ मनोरंजन तक अपनी दृष्टि को सीमित न रखें। और अपने साथ में ये भी बताया था कि मैं बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बहुत कुछ कॉपी करने की कोशिश भी की चार्ली चैपलिन के डायरेक्शन से लेकर। काफी लोग हुए हैं, काफी लोग, जिन लोग अभी तक, हम लोग जब भी राज कपूर से कमल हसन तक एक्टर्स को देखते हैं, उनके दिमाग में चार्ली चैपलिन छाए हुए हैं। जबकि उस वक्त जब ये लोग मिलने गए थे, दिलीप कुमार और चार्ली चैपलिन वगैरह से, राज कपूर और देवानंद सभी लोग, तो उसमें एक व्हाइट हाउस में निर्वासित जीवन जी रहे थे, बैनिश लाइफ या बैनिशमेंट का लाइफ जी रहे थे। तो चार्ली चैपलिन को आज तक कोई आदमी अ, वो नहीं कर पाया, आगे नहीं जा पाया है। लेकिन उनके जो आइडियाज, उसको सिर्फ कॉमेडी के साथ ही नहीं, ट्रेजेडी में भी कैसे दिखाया जाए, ये लोग कोशिश करते आ रहे हैं, आज तक वो करते ही रहेंगे। तो उनकी लाइमलाइट देखी जा सकती है, और गोल्ड रश देखी जा सकती है, इसमें पूरी एक कहानी जो 1-2 मिनट की नहीं है। और उसमें अगर कोई ढूंढने की कोशिश करे, जिसके लिए मैंने कहा था, सबसे पहले चार्ली चैपलिन की फिल्म देखनी चाहिए, 1 AM, 1 मिनट की फिल्म है, एक रील की भी फिल्म, 1 मिनट की तो नहीं है, शायद 1.5 या 2 मिनट की हो, लेकिन वो एक रील की फिल्म है। उसको देखकर अगर आप उसमें से कोई सार निकाल सके, तो फिर आप गोल्ड रश और अ, वो जो मॉडर्न टाइम्स या लाइमलाइट, अब कोई भी किसी फिल्म से सार निकाल सके। जब तक आप सार नहीं निकाल सकते हैं, तब तक फिल्म आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। जब सार के लेवल पर आप मनोरंजन के स्तर को, अपनी स्तर को बढ़ाते हैं, मनोरंजन के अपने स्तर को जब हम बढ़ाते हैं दृष्टि के स्तर पर, तो आपको पूरी विश्व दुनिया, कला की, साहित्य की, वो बहुत मूल्यवान लगता है, सिग्निफिकेंट होगा। बिल्कुल। तो मित्र, आपने देखा कि हमने कितनी सारी बातें की थी, हालांकि उतने 102 एपिसोड के बातों को एक 30 मिनट में या 35 मिनट में समेटना आसान नहीं है। फिर भी हमने ये कोशिश की। और हम आपको बता दें कि हम अपने मेहमान से फिर मिलेंगे इस साल के अंत में, जब जो है आखिरी महीना चल रहा होगा। और फिर हम आपके ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ आपकी ही बातें करेंगे। तो आज के समापन एपिसोड के लिए हम चाहते हैं कि हम अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी को आ, बधाई दें, धन्यवाद दें कि वो उन्होंने इतना समय हमारे साथ गुजारा, और आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारा इसी तरीके से साथ देंगे। सारी बधाई के पात्र तो आप हैं, क्योंकि आप ही ने इसको इनिशिएट किया। अवतारणा की से कोई ख्याल गायिका या गायिका किसी राग की अवतारणा करती है या करता है कोई कलाकार, वैसे आपने इस पूरे की जो श्रृंखला है, ये कार्यक्रम है, इसको इनिशिएट किया, इसकी अवतारणा की। इसके लिए आप प्रणम्य हैं। इसलिए मैं इस बार स्वस्थ शुभेच्छा के की जगह पर मैं कहूंगा प्रशस्ति शुभेच्छा। आपकी प्रशस्ति हो, आपकी यश प्रतिष्ठा पूरी विश्व भर में फैले। आनंद। बिल्कुल बिल्कुल।